Let's see this question. In order to economize on the oxygen supply in spaceships, it has been suggested that the oxygen in exhaled CO2 be converted to water by reduction with hydrogen. ठीक है, the CO2 output per astronaut has been estimated as 1 kg per 24-hour day. An experimental catalytic converter reduces CO2 at a rate of 600 ml STP per minute. What fraction of the time would such a converter have to operate in order to keep up with the CO2 output of one astronaut? ठीक है, तो क्या बोल रखा है कि जो ऑक्सीजन है हमारी एक्सहेल CO2 में, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रही है वाटर में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, और क्या बोला गया है, CO2 आउटपुट पर एस्ट्रोनॉट कितना कैलकुलेट किया गया है, कितना देखा गया है, CO2 आउटपुट पर एस्ट्रोनॉट 1 kg पर 24-hour डे. ठीक है, और क्या बोला गया है, जो एन एक्सपेरिमेंटल कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर CO2 को रिड्यूस कर रहा है एट अ रेट ऑफ 600 ml पर मिनट. ठीक है, तो रेट बाय विच कैटालिटिक कन्वर्टर रिड्यूसेस CO2 इज 600 ml पर मिनट. ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन में दे रखा है एट STP. और पूछा क्या गया है, कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम लेगा कौन, हमारा कन्वर्टर, टू कीप अप विद CO2 आउटपुट ऑफ वन एस्ट्रोनॉट. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जो हमारा CO2 आउटपुट पर एस्ट्रोनॉट दे रखा है, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास. तो अगर हम इससे क्या कर लेंगे, हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं, कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आउटपुट पर एस्ट्रोनॉट निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, मास हमें दे रखा है 1 kg, तो 1000 लिख लेंगे, 1000 ग्राम्स अपॉन में ऑफ CO2, तो 44. ठीक है, तो 44 आ जाएगा, और 44 इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, 22.72, और किसके इक्वल आ जाएगा, पर 24-hour डे. ठीक है, इसके अलावा हमें ये पता है, हमें टाइम निकालना है. ठीक है, और क्वेश्चन में हमें रेट की वैल्यू दे रखी है, तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेट इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम अपॉन में टोटल टाइम. हमें टोटल टाइम ही निकालना है, जो हमारा सॉरी, अगर हम टोटल टाइम निकाल लेंगे तो हम क्या कर लेंगे, एक एस्ट्रोनॉट के लिए जो हमसे पूछा गया फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो कैटालिटिक कन्वर्टर लेगा, हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम टोटल टाइम निकाल ले, पहले कैसे निकाल लेंगे, रेट आया हमारा किसके इक्वल, टोटल वॉल्यूम बाय टोटल टाइम. ठीक है, टोटल टाइम निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो टोटल टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम बाय रेट के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, टोटल वॉल्यूम अगर हमें निकालना है, वो हमने अभी पीछे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हमारे, तो हमारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एट STP, वो क्या हो जाता है, N इज इक्वल्स टू हमारा वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर होता है. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, V निकालना है, तो N हमारा कितना आया था, 22.72. ठीक है, इंटू नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी 22.72 इज योर नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर. ठीक है, बट हमें जो वॉल्यूम जो रेट दे रखा है वो 600 ml में दे रखा है, तो हम 1000 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, दिस इज पर 24-hour है ये. ठीक है, अपॉन में रेट दे रखा है हमें कितना, 600 ml पर मिनट. तो हम क्या कर लेते हैं, आर को कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारा सॉरी
हम मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं हमारे आवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई या कर देंगे बाय 60, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो कितना आएगा, 14.13 आवर्स, ठीक है। तो दिस इज आवर टोटल टाइम। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फ्रैक्शन ऑफ टाइम ठीक है, जो हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर लेगा इन ऑर्डर टू कीप अप विद द CO2 आउटपुट ऑफ 1 एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एंड दिस इज फॉर पर 24 आवर। अगर हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर 1 एस्ट्रोनॉट अगर निकालना है तो हम क्या कर देंगे, ये पर 24 आवर है तो हम क्या कर देंगे 14.3 अपॉन में 24 आवर्स कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 58.875%, ठीक है। 58.875% मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज हमसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन ऑफ टाइम पूछा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 58.875%, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें सिर्फ एक डेसिमल तक आंसर देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, 58.8%, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर।